हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समर का जो गर्मी का दिनचर्या है वो किस तरह से है, मॉर्निंग से लेकर रात तक पूरी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए हमारा छोटा गोपाल जो नींद से उठ चुके हैं और यहाँ पे मैंने इनको विराजमान किया है। इनके लिए बड़े ही सुंदर बिस्तर है जो कि रात को शयन के टाइम पे आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये मटके में पानी रखा है। तो अब सबसे पहले जब हमारे गोपाल जी नींद से उठ जाते हैं तो इनको हम पानी देते हैं कि गोपाल जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और तब तक मैं इनके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। दोस्तों, आप अगर आज की वीडियो पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दिन भर में फिर किस तरह से सेवा हो रही है ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे मटके के साथ मैंने एक छोटा सा ग्लास भी रखा है ताकि कभी भी गोपाल जी को लगे पानी पीना है। ये दोस्तों एक एक भाव होता है, आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया है। दूध का भोग मैंने गोपाल जी को और हमारी जो जुगल जोड़ी है दोनों को लगाती हूँ, और दोनों का सेवा अलग अलग नहीं होता है, साथ में ही होता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितनी बार भोग लगाते हो, दोनों को लगाते हो क्या नहीं है। तो ऐसा है कि हम गोपाल जी और हमारे जुगल जोड़ी को एक साथ भोग लगाते हैं। थोड़ी देर बाद जब इनकी दूध का भोग लगाना हो जाएगा तब इनकी स्नान की तैयारी होती है। तो ये देखिए इनकी स्नान हो रही है। रोज़ ही ऐसे स्नान होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए स्नान होता है। तो रोज़ इस तरह से स्नान होती है। कभी कभी हम गर्मी के जो समय है, जो भी फूल अगर घर पे हो गया तो फूल थोड़ा सा पानी में डालते हैं, तुलसी के पत्र डालते हैं, थोड़ा सा इत्र डालते हैं, या तो फिर कभी चंदन का स्प्रे कर देते हैं। तो इस तरह से इनका स्नान करवाते हैं। इससे क्या थोड़ा गोपाल जी ठंडे रहते हैं, आराम रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से स्नान नहीं करवाना है। मीडियम बच्चों को जो पानी से स्नान कराने से आराम मिलता है, ऐसे ही पानी से स्नान होती है। और ये जो पानी स्नान के बाद होता है, अगर इसमें आपने कुछ भी और यूज़ नहीं किया है तो अपने चरणामृत समझ के इनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं चंदन स्प्रे, जैसे मैं अभी इसमें स्प्रे कर रही हूँ, चंदन का स्प्रे कर रही हूँ, इस तरह का चीज़ें यूज़ किया हुआ है तो आप पौधों में, पेड़ों में, तुलसी के पौधों में दे सकते हैं। स्नान होने के बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा इनको जो गुलाब जल आता है वो गुलाब जल थोड़ा सा लगा देती हूँ। इससे क्या बॉडी में एक इतने अच्छे से गोपाल जी का एक खुशबू आता है जो जिसमें बहुत, मतलब गोपाल जी को भी मुझे लगता है जैसे आराम मिल रही है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से डेली इनका स्नान हो जाता है। आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं है तो अपने जो रूटीन है उसके हिसाब से आप इनकी सेवा करें। अब इनकी स्नान होने के बाद इनको ये जो है कपड़े, बाल, इनके सारे गहने वगैरह सब रेडी करके मैं लेके ही बैठती हूँ। एक ही जगह पूरा तैयारी करके बैठती हूँ। तो ये सारे इनको पहना के तैयार कर देती हूँ। गर्मी में नॉर्मली मैं कॉटन के कपड़े या हल्के कपड़े जो होते हैं वही प्रेफर करती हूँ। और ये इत्र मैं ज़रूर रख लेती हूँ, एक गुलाब का और एक चंदन का। तो गुलाब और चंदन कोई भी इत्र जो जिस दिन ठीक लगे उस दिन लगा देते हैं। अब ये देखिए ये गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है और हल्का फुल्का श्रृंगार किया है, बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा फूल भी चढ़ाया है। अब कोई कोई बोलते हैं कि ये वाले फूल नहीं चढ़ते हैं, लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। तो हो सकता है ऐसा है, पर हमारे घर में जितना है जो है मैं वही से ही अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम पे मुझे कुछ मिल नहीं रहा है अच्छे से। ये चंदन जो है, चंदन हमने घिस के बनाया है। ये कोई मार्केट का जो रेडीमेड चंदन है वो नहीं है। जो चंदन पीढ़ी में चंदन लकड़ी का जो घिस के चंदन होता है वो लगाती हूँ। उससे क्या गोपाल जी के ऊपर कभी भी कोई दाग धब्बे ऐसा नहीं आता है। आप छोटे से लड्डू गोपाल जी को आप चाहे तो हाथ से कर सकते हैं, ब्रश से इनको लगा सकते हैं चंदन, या तो फिर टूथपिक से भी लगा सकते हैं। जैसे आपके गोपाल जी अगर ज़्यादा छोटे से है और हाथ से लगाने से नहीं होगा तो आप इनको टूथपिक से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आज जो है हम छोटे गोपाल जी के पूरे सिर पे अच्छे से चंदन लगा देंगे, और बड़े गोपाल जी को भी सुंदर से इनके भी माथा पे चंदन अच्छे से लगाएंगे।
और ये देखिए, ये एक चंदन का ही है, अगरू सेंट जो बोलते हैं जिसको, परफ्यूम। ये बिना अल्कोहल का है और रोल टाइप के है। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि जो ये इसमें अल्कोहल नहीं है कैसे। अल्कोहल नॉर्मली जो स्प्रे वाले सेंट होते हैं उसमें रहते हैं, और अगर सेंट के जो परफ्यूम के शॉप है वहाँ पे आप बोल के लोगे कि मुझे इस तरह का चाहिए, इत्र चाहिए जो बिना अल्कोहल का है, तो वो दे देते हैं। हम यहाँ पे अपने कान्हा किशोरी जी को भी विराजमान कर दिए हैं। अक्षय तृतीया के समय इनका अलग जगह पे हम आसन लगाए थे जहाँ पूजा हुआ था, तो इनको वापस इनके आसन में विराजमान कर दिया है। सभी को इत्र वगैरह लगा दिया है और इससे घर बहुत अच्छे से महक जाता है। इस तरह से इत्र लगाने के बाद हम यहाँ पे उनकी सुबेरे का धूप दिया इत्यादि कर देते हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर में भी साथ साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ गोपाल जी का हम रूटीन दिखा रहे हैं, तो आपको खाली गोपाल जी और राधा कृष्ण जी की दर्शन हो रही है। बाकी हमारे मंदिर का भी पूजा साथ में ही होता है। यहाँ पे हमने धूप लगा दिया, यहाँ पे हमने दिया लगा दिया। इसके बाद थोड़ा सा घंटी, शंखध्वनि, जैसा आप करते हैं घर में। मैं नॉर्मली डेली घंटी बजाती हूँ, शंखध्वनि करती हूँ और धूप दिया जलाती हूँ। अब जो है ये इनके लिए मैं भोग रखा है। भोग में मैंने फल रखा है। फल जो गर्मियों का जो फल होता है, केला, ककड़ी, आम, जिस दिन जैसे अवेलेबल होता है उस दिन उस तरह से फल का भोग, या फिर कोई अन्य का भोग भी, जैसे घर पे अगर अच्छा खाना सात्विक तरीके से बना हुआ है तो वो खाने का भी भोग लगाया जा सकता है। गर्मी में मैं खुद ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इनको फल का भोग लगाना, क्योंकि हल्का रहता है, ठंडा रहता है। और ये देखिए चंदन थोड़ा थोड़ा सूख गया है। हमारे गोपाल जी का माथा कितना प्यारा लग रहा है। और ये बड़े गोपाल जी के भी चंदन का डिज़ाइन अभी थोड़ा थोड़ा, शायद ये बहुत चमकते हैं, बहुत गोल्डन है, तो इनके ऊपर चंदन का जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखते नहीं है, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे बिना कैमरे में शायद इतना नहीं आ पा रहा है, बट मैं जब सामने से देखती हूँ ना, बहुत प्यारा सा लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहे तो इनको पूरी चंदन से भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरह से सुबह का पूजा हो जाती है। दोपहर के लिए मैं इनको कभी अन्न का भोग लगाती हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है। कभी मैं अन्न का भोग लगाती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगाती हूँ, कभी फ्रूट्स के भोग लगाती हूँ। तो जिस दिन जैसा अवेलेबल है, मैंने ऐसे कोई कठिन नियम नहीं लेके रखा है कि मैं डेली ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मुझे जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। दोपहर को मैं घर पे नहीं रहती थी, इसीलिए मैंने दोपहर का सेवा में भोग सेवा नहीं लेके रखा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम, रामदाना, थोड़ा सा किशमिश, ये सारे भोग में लगा के रखे हैं, ताकि जब भी ठाकुर जी को भूख लगे वो यहाँ से लेके खा सकते हैं। ठाकुर जी खाना खाते थोड़ा ही है, ये तो हमारा भाव है कि हम उनके सामने समय समय का भोग लगाते रहते हैं। क्योंकि एक बात देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी खाते थोड़ा ही है, खाते सोते थोड़ा ही है। सही बात है, ठाकुर जी हमारे इतनी किस्मत कहाँ कि वो हमारे सामने आके आएंगे, दर्शन देंगे, खाना खाएंगे या सोएंगे। पर जब जब हमें प्रॉब्लम होती है तब हम ठाकुर जी के पास ज़रूर पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी ये ठीक कर दो, हम मन्नत मांगते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी रहते हैं तो उनकी सेवा करने में हमें तब अलग अलग वस्तुओं का याद आता है कि ये तो भगवान है, इनको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये थोड़ा मैं मान नहीं पाती हूँ। अब हो गई है शाम को मैंने इस तरह से फिर से दूध की भोग लगाती हूँ। बहुत लोग रात को दूध की भोग लगा के शयन देते हैं, मैं शाम को ही दूध का भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी शाम को ही दूध पीते हैं। तो मैंने अपने बच्चों के लिए, ठाकुर जी के लिए, सभी के लिए दूध एक साथ गर्म करके सभी को एक साथ दूध देती हूँ। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी और राधा कृष्णा जी की भी सेवा साथ साथ में होता है। दूध की भोग लगाने के थोड़ी देर बाद, जैसे ही और थोड़ा सा शाम हो जाती है, हम लोग दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। मैं 3 दिया जलाती हूँ डेली, एक ठाकुर जी के सामने, एक मंदिर के सामने और एक तुलसी माँ के सामने। इस तरह से तुलसी माँ के सामने दिया रोज़ ज़रूर जलाए, और फिर धूप अगर संभव है तो दोनों टाइम जलाए, क्योंकि जिस घर में धूप धूना जलते हैं, या तो फिर कपूर जलाया जाता है, दिया जलाया जाता है, शंख ध्वनि होता है, या तो फिर घंटी की ध्वनि होती है, उस घर में नेगेटिव एनर्जी कम हो जाते हैं। अगर किसी वजह से आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप ये काम
सुबह शाम ज़रूर करके देखें। 7 दिन के अंदर अंदर आपको समझ में आएगा कि जो भी नेगेटिविटी आपके घर में है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो ये हमारी राधा माधव बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये श्रृंगार जो हुआ था राधा माधव का, ये अक्षय तृतीया स्पेशल था, जो शायद आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। रात के लिए मैं इनके नॉर्मली किसी दिन रोटी बना देती हूँ, किसी दिन पराठा बनाती हूँ। आज आमरस बनाया था इसीलिए मैं पराठा बनाया है, नहीं तो कोई भी सब्जी, किसी भी जैसे भिंडी की सब्ज़ी या तो फिर आलू की सब्ज़ी या तो बैंगन की सब्ज़ी, जो भी सब्ज़ी बनता है उसके साथ मैं रोटी या पराठा या पूरी खीर जैसा बनता है वैसा देती हूँ। अब मैं जल्दी दिखाते हैं कि ये रात होने वाली है, मतलब इनकी जो है डिनर हो चुका है, रात की भोग लग चुकी है। तो रात को इनको अभी थोड़ा सा साफ़ करके अच्छे से फिर सुलाएंगे। कॉटन ले लीजिए, थोड़ा सा एक नरम टॉवल ले लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि रात को दोबारा नहलाते हैं क्या, इतनी गर्मी है करके। तो जी नहीं, मैं रात को दोबारा नहीं नहलाती हूँ, लेकिन ज़्यादा गर्मी रहते हैं तो हाथ पैर ज़रूर पोंछ देती हूँ। अगर आप चंदन सेवा कर रहे हैं, जैसे अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक टोटल चंदन सेवा होता है, तो चंदन के साथ मत सुलाए, क्योंकि हम भी जो है दिन में चंदन का टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो रात को उसको धो के फिर सोते हैं। तो ठाकुर जी के भी एक ही नियम रहता है, जो मॉर्निंग में उनको चंदन सेवा आपने दिया हुआ है वो रात को अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए। कॉटन ले लीजिए, उसको या तो गुलाब जल से या तो नॉर्मल पानी से भी भिगा के अच्छे से हल्के हाथ से पोंछ के साफ़ कर दीजिए। रात की ये सेवा नॉर्मली मेरी बेटी करती है। आज का दिन भर का बहुत सारे सेवाएं उसी ने किया हुआ है, मैं बता रही थी, वो कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरी बेटी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, वो भी दिल से सेवा करती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये कॉटन, थोड़ा सा एक कॉटन का रुमाल वगैरह कुछ ले लीजिए, जो आपके ठाकुर जी के लिए एक साफ़ कपड़ा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल लेके इनकी बदन अच्छे से पोंछ दीजिए। इससे होगा क्या, इनको लगेगा कि जैसे थोड़ा ठंडा भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, खुशबू भी महकेगी, तो बढ़िया लगता है। अब जो ये गर्मी की समय चल रहा है, इस समय तेल मालिश नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और इसके बदले में इनको पैरों में इत्र लगाया जाता है, इत्र की मालिश होती है। तो इत्र के लिए आप केवड़ा ले सकते हैं, रोज़ यानी कि गुलाब ले सकते हैं, चंदन ले सकते हैं। अगर दिन भर चंदन लगाया है, रात को चेंज करना चाहते हैं, तो रोज़ या केवड़ा का दूसरा कोई चंदन, रजनीगंधा का दूसरा कोई खुशबू से आप इनकी मालिश कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा जो होती है बड़े आराम से और प्यार से होता है। कैसे कैसे हड़बड़ी में उठा के लेके जाके सुला दिया, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो इनकी थोड़ा हाथ पैर के नीचे थोड़ा सा हल्का सा दबा के थोड़ा सा इत्र लगा दिया, इससे खुशबू भी आएगी, घर की जो माहौल है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो इस तरह से पैर के नीचे थोड़ा थोड़ा इत्र लगा दिए। अब इनको थोड़ा सा यहीं पे हम विश्राम करने के लिए रखेंगे और इनके जो बेड है वो तैयार कर लेंगे। तो इनकी जैसे भी आपने शयन देने के लिए जो भी व्यवस्था किया है, गर्मी के दिन इतना ध्यान रखें कि जो इनके बेड होगा, जो इनके तकिया या चादर होंगे, वो सब कॉटन या पतले कपड़े का हो, ताकि ये गर्मी ना महसूस करें। जैसे ठंडे के टाइम पे हमने कंबल या मोटे कोई उलेन बिस्तर लगाते हैं, कंबल के बिस्तर लगाते हैं, थोड़ा गर्म करता है, ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं। और गर्मी के टाइम पे थोड़ा ठंडा रखे, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये नेट का चादर जो है, मैंने ये सब घर पे बनाया है, बहुत बार आप लोगों को दिखाया भी है, काफ़ी सारे वीडियो में इसके अपडेट्स आपको मिलती होगी। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी को आज नैपी पहना के हम सुलाएंगे, बड़े लड्डू गोपाल जी को भी यानी वाशु को भी, क्योंकि यहाँ पे आज जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि बच्चे भी मतलब सो नहीं पा रहे ढंग से। तो इनको आज इस तरह से सुलाएंगे और इनके ऊपर हम चादर मतलब जो ये पतला सा जो चादर है मैंने बनाया था, जो नेट का है, वही ढक देंगे। ठाकुर जी के हाथ के नीचे तकिया रखना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने ये बड़े बड़े तकिया बनाए हैं इनके हाथ के नीचे रखने के लिए। छोटे गोपाल जी यानी कि गोपाल जी के नीचे नॉर्मली मैं ये वाला तकिया रखती हूँ, लेकिन आज ये बड़े तकिया लेके सो गए हैं तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी।
अब हल्के से चादर उड़ा दे और लाइट वाइट ऑफ करके इनको गुड नाइट कर देते हैं। थोड़ा सा थप्पी लगा के या लोरी लगा के बहुत लोग सुलाते हैं। हम लोग कभी कभी लोरी गा देते हैं, कभी कभी थप्पी लगा के सुला देते हैं, कभी मालिश करके पैरों का फिर सुला देते हैं। और इनकी ये चैन मैं मच्छरदानी का बंद रखती हूँ कि कोई कीड़े मकोड़े ना आए, यही सोच के। तो ऐसे करके हमारे ठाकुर जी सो गए हैं। तो अब इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये सो चुके हैं। तो अभी इनके सामने ये एक बार दर्शन कर लीजिए और फिर हम जो है हमारे राधा कृष्ण जी को भी आग्रह करेंगे कि आप भी विश्राम कर लीजिए। कान्हा किशोरी जी की मूर्तियाँ बड़ी मूर्तियाँ होती है और इनको अलग से शयन हम नहीं दिलवाते हैं। जिनके पास छोटे छोटे साइज़ के कान्हा किशोरी जी है उन्होंने कई घरों में कान्हा किशोरी जी को भी शयन दिया जाता है, पर हमारे ये बड़ी मूर्तियाँ है, मार्बल की है, तो इनकी रोज़ शयन नहीं होता है। आशा करती हूँ ये जो आज के दिनचर्या है ये सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर हमारा ये गर्मी की दिनचर्या आप लोगों को अच्छा लगा है और हेल्पफुल है करके लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बांग्ला चैनल का भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप चाहे तो वो चैनल भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।